नमस्ते। तो एक साधक ने मुझे कमेंट में प्रश्न पूछा है कि क्या निर्विचार होना ही मोक्ष है। देखिए, जब साधक ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो नियमित ध्यान करने से साधक के विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं और ध्यान में साधक को कभी कभी एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिस स्थिति में उन्हें कुछ भी विचार नहीं आते, कोई भी विचार नहीं आते और उन्हें एक शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो उसी शून्य की स्थिति को हम निर्विचार स्थिति कहते हैं, जिस स्थिति में कोई भी विचार नहीं है। तो निर्विचार स्थिति प्राप्त हो गई यानी सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। निर्विचार स्थिति प्राप्त होने के बाद ही साधक गहरे ध्यान में जाते हैं और गहरे ध्यान में जाकर के साधकों को आगे समाधि की दिव्य अनुभूति भी होती है। यानी निर्विचार स्थिति पहला स्टेप है और मोक्ष तो आखिरी स्टेप है। उसके बीच का रास्ता हमें पार करना है। निर्विचार स्थिति प्राप्त हो गई, फिर आप गहरे ध्यान में चले गए, फिर आपको आपके जीवन में निष्कामता भी लानी होगी। सबके प्रति आपको निस्वार्थ प्रेम से जुड़ना होगा। अपने भीतर आपको अपने स्वस्वरूप की अनुभूति करनी होगी कि मैं कौन हूँ, मेरा मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। और आपको जब अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं तो परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, तो आपको सभी में उसी आत्म तत्व के दर्शन होंगे। फिर आपको कोई छोटा बड़ा नहीं लगेगा, कोई ऊंच नीच नहीं लगेगा। सभी में आपको एक ही आत्म तत्व के दर्शन होंगे और फिर आप ध्यान, साधना, तपश्चर्या करते करते जब आगे की ओर जाएंगे, तब आपके जो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, वह भी धीरे 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 कटते जाएंगे। और फिर अब आप आध्यात्मिक मार्ग में आ गए तो आपने अपना तन, मन, धन, मस्तक, अहंकार सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। यानी अब आपको किसी भी बात का अहंकार नहीं है। आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो उसका भी आपको अहंकार नहीं है और आपके भीतर दिव्य गुण है, तो आपके भीतर आपके हाथ से कोई भी बुरा कार्य तो होगा ही नहीं। यानी अब आप कर्म बंधन से भी धीरे धीरे छूटने लगेंगे और ध्यान, साधना, तपश्चर्या तो आप कर ही रहे हैं। तो ऐसा करते 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 एक दिन आपको मोक्ष की वह उच्च स्थिति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन निर्विचार स्थिति प्राप्त हो गई यानी सब कुछ प्राप्त हो गया, ऐसा मत समझना। तो अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। मोक्ष के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।